बाजार में गर्मी आएंगी ना, गन्ने के रस का तो अच्छी बात है, पर गर्मी के साथ में बाजार में दुकान के बाहर लेके बैठ जाते हैं दही को, बर्फ को, रई को। केवड़ा की लस्सी 60 रुपए गिलास, केसर वाली लस्सी 100 रुपए गिलास। बोलो, जैसे मारने का काम चालू है, जैसे ही गर्मी आएंगी दही बाहर आ जाएगा बर्फ के साथ, वो भी तुम्हारे दांतों को और लीवर को, फेफड़ों को खा के छोड़ेगा। इसलिए दही को ठंड में खाओ, चिकने हो जाओ, एड़ियां नहीं फटेंगी, गाल नहीं फटेंगे, हाथ नहीं फटेंगे, चमड़ी नहीं फटेगी। और दही आपको बल प्रदान करेगी, वीर्य प्रदान करेगी, रज प्रदान करेगी, तेज प्रदान करेगी। पर खा रहे गर्मी में। एक दिन दही को रख दो फ्रीज में और फ्रीज को खराब कर दो, बाहर काट दो उसका। दूसरे दिन देख लेना दही में झाग बन जाएंगे, झाग, फफूदे आ जाते, फफूदे, झाग, आग उगलती है, आग। वो तो बर्फ के सहारे नई नई दिखे, सुंदर सुंदर दिखे, बर्फ के सहारे से ठंडक में। उसका स्वरूप गर्म है, इसीलिए उसे ठंडक चाहिए जमाने के लिए। गर्मी में दही नहीं जमेगा। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इनमें दही नहीं जमता, रोज बिगड़ता है, रोज बिगड़ता है, रोज बिगड़ता है। या तो मौसम दो, या तो बर्फ दो। घी नहीं निकलता, मक्खन नहीं निकलता, रोज ठंडा पानी, रोज ठंडा पानी, दिया बर्फ, तब मक्खन आता है। क्योंकि एक तो उसका स्वभाव गर्म, और मौसम भी आएगा नहीं मक्खन। इसको कहते हैं इंद्रदेव। ये मक्खन निकालते, मक्खन जानते निकालना, दही जमाना जानते हैं और खाना जानते हैं, और आपको भी खिलाना, जमाना, धोना जानते, सिखाना। आपको भी ये सिखा रहे महाराज। ये काम मेरा नहीं है, किसका है फिर? ये काम गुरु का ही है। गुरु क्या करता है? आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये सारे संयम, सारा भोजन संयुक्त सात्विक कर देता है। इसीलिए कथा होती है। राजा को पूछा, राजन अपराध का कारण क्या है? तो कहा भूख, प्यास, तृष्णा। काबू नहीं कर पाए प्यास पे राजा परीक्षित, चिढ़ गए, गुस्सा में आ गए और नदियों की तरह बहाने लग गए, उड़ेल दिया सबको। बाढ़ आ गई दिमाग में, क्रोध आ गया और क्रोध ने सत्यानाश कर दिया जिंदगी का महाराज, कहीं का नहीं छोड़ा। इसीलिए भला करो महान संत महापुरुषों का, जो जले जलाए को, मरे मराए को भी जिंदा कर लेते महाराज। आज राजा परीक्षित का जीवन कुछ बचा नहीं है, सब खत्म हो गया है। अब 6 दिन राजा के पास बचे हैं, एक दिन निकल गया राजा का। अब 6 दिन में ही राजा को मरना है, उसमें ही अपने जीवन को भव पार करना है। अब तक कोई कर्म अच्छा किया नहीं है, सारे कर्म अहंकारी कर्म किए हैं और संगति अच्छी नहीं कर पाए, कलयुग की संगति की है। राजा व्याकुल है। तब राजा को भगवान सदगुरु सुखदेव जी ने कहा, राजन अब तुम आ ही गए हो गुरु के पास, तो अब तुम निश्चित हो जाओ, अब तुम फिक्र मत करो। अब जिस रास्ते पे हम ले चलें तुम उस रास्ते पे चलो, अब तुम्हारा बाल बांका भी होने वाला नहीं है। इसीलिए याद करो हमने क्या कहा था 30 मिनट पहले, अगर लगाम देनी है तो गुरु गोविंद के हाथ में ही देनी है, नहीं तो अपने हाथ में ही पकड़ के रखनी है, इनके उनके हाथ में नहीं देनी है लगाम। ये ध्यान कर लो। भविष्य में अच्छी योजना, घर की उन्नति करने वाली योजना किसी को मत बताओ। अचानक घर में क्लेश झगड़ा हो गया है, वो किसी को बाहर मत बताओ। घर में अचानक गरीबी आ गई है, वो किसी को मत बताओ। और अचानक तुम गहर बीमार पड़ गए हो, ये भी किसी को मत बताओ। ये 4 चीज नहीं बताने से आपका घर, आपकी चीज सुरक्षित रहती है। हाँ, और ये चारों आपने जल्दी से बता दिए सहायता के चक्कर में, तो सहायता मिलेगी कि नहीं मिलेगी पर पता नहीं है। पर हाँ, दैनिक भास्कर मराठी मध्ये सगळे जळगाव मध्ये फरून जाय, बघा झाले झाले, देखा झाले झाले, आजारी पडले झाले, कर्मचा भोग भोगते झाले, ते है प्रोग्राम। बोलो, अपन तो मदद के लिए बताया, हेलो हेलो आंटी, आंटी हेलो,
हमने तो मदद मांगी आंटी से, आंटी अचानक बीमार हो गए, अरे आंटी तुम गाड़ी भेज दो, आंटी जरा ऐसा हो गया है। इसीलिए कुछ घर की बातें अपने पास छुपा छुप रखनी चाहिए। बीमारी में कोई सहायता तो करेगा नहीं, उसको तो डॉक्टर ही चाहिए। उसे बता के इधर उधर बता के क्या फायदा है? क्या क्या बीमारी बैठे ही लेके, जरूरत नहीं है। वैद्य के बगैर किसी को भी अपनी बीमारी का बखान करने की जरूरत